क्षीरघृताम्बुभि आसिञ्चन्तो विलिप्यन्तो नवनीते चिक्षुः। सुंदर आनंद, सुंदर उत्सव चल रहा है। नंद भवन क्षीर सागर बन गया है। पर आज नंद बाबा कहते हैं भैया कंस का वार्षिक कर भी देना है। अगर मैंने कंस का वार्षिक कर नहीं दिया तो कंस राक्षसों को भेज देगा। तुम लोग मनाओ उत्सव और मैं देकर के आता हूं कंस का वार्षिक कर। नंद बाबा ने अपनी बैलगाड़ियों पर, सख्तों पर दूध, दही, घी, मक्खन की मटकियां सजा दी और नंद बाबा चल पड़े कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा। और मथुरा में वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। वसुदेव ने कहा, रे नंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे गोकुल में तो उत्पात होने वाला है, ये मेरा ज्योतिष बता रहा है। अब क्या था, नंद बाबा तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और इधर कंस को जब पता चला कि मेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है तो कंस ने राक्षसों की मीटिंग बिठा दी। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, सट्टासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षस आ गए। अब महाराज पूतना नामक जो राक्षसी थी वह कहती है कि महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, 15 दिन के भीतर, महीने भर के भीतर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है मैं सभी बच्चों को मार करके आती हूं। उसमें आपका काल भी मर जाएगा। बेटा बात करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आपका काल भी मर जाएगा। अब पूतना जो है आज्ञा लेकर के चल पड़। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाद्यं लेभे गतिमधात्रि चितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः, कं वा साध्वीम का तात्पर्य है बड़ा ही सुंदर रूप बना करके अपने स्तनों पर कालकोट विष लगा करके चल पड़ी बच्चों को मारने के लिए, निरपराध बच्चों को, जिन बच्चों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान की योग माया से रहा नहीं गया। भगवान की योग माया ने सोचा ये निरपराध बच्चों को अगर मार देगी तो कन्हैया फिर किसके साथ लीला करेगा। तो योग माया सीधा पूतना के मन में प्रविष्ट हो गई, हृदय में चली गई और पूतना सीधा नंद भवन में। योग माया ने सोचा इसे तो सबसे पहले प्रभु से ही मिलाना है। पूतना के भीतर जब योग माया प्रविष्ट हुई तो ये सीधा नंद भवन के लिए चली गई और नंद भवन में आनंद उत्सव चल रहा था। यशोदा मैया को ये कहने लगी, बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर गोपी पहले कभी नहीं देखी थी। पहली बार इतनी सुंदर गोपी आई है। अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रूप। अगर मैं इसे पूछूंगी कि भैया तू कहां से आई है, तू कौन है, तो इसको बुरा लग जाएगा। तुम यशोदा ने कहा, आओ आओ बहन बैठो। अरे बैठूंगी बाद में, पहले ये बता तेरा लल्ला कहाँ है। उसका दर्शन करने के लिए आई हो, बड़ी दूर से आई हो। कहा मेरा लल्ला अभी भीतर पालने में है, अभी अभी सोया है। चुपके से भीतर जाओ, दर्शन करो और आ जाओ। उसको जगा ना मत, बच्चे जब कच्ची नींद में जगते तो रोते हैं। और ये पूतना जब भीतर गई तो नंद लाला सोए नहीं थे। उन्होंने देखा ओह मौसी जी आ रही है। मौसी जी कैसे हुई? का मामा कंस ने मथुरा से भेजा है तो मौसी जी हुई। तो देखते ही नेत्र बंद कर दिया। अब यहाँ पर नेत्र बंद करने के अनेकों अनेकों भाव हैं।
पहला भाव, कन्हैया ने विचार किया कि दृष्टि अच्छी जगह डालनी चाहिए और ये पूतना कहीं से भी अच्छी नहीं है, ये तो बाल घातनी है, निरपराध बालकों की हत्यारनी है। मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र ही बंद कर दिए पूतना को देखते ही। अथवा दूसरा भाव है, कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो प्राकट्य है, दूध दही माखन खाने के लिए हुआ है और अभी तक दूध दही माखन मिला नहीं और मौसी जी आ गई है विष पिलाने के लिए। और विष तो भगवान शिव ने पिया था समुद्र मंथन के समय पर, हलाहल विष। तो मानो कन्हैया नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात् स्तुमम गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशान् विश्वादिं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। हे त्रिनेत्र, हे भगवान शिव, आप मेरे कंठ में आ जाओ। विष आप पी लो, क्योंकि हलाहल विष आपने ही पिया था, इस विष को भी आप पी लो और जो दूध बचेगा वह मैं पी लूंगा। मानो नेत्र बंद करके शिव का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान जब किया जाता तो नेत्र बंद करके किया जाता है। अथवा कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मेरा एक नेत्र है सूर्यलोक और दूसरा नेत्र है चंद्रलोक। ये पूतना है, राक्षस नहीं है, ठीक है, परंतु कार्य तो मां का कर रही है ना, पान कराने का, दूध पिलाने का। इसको माता के लोक भेजना है, वैकुंठ भेजना है। कहीं मेरे सूर्यलोक चंद्रलोक के दरवाजे बीच में खुले रह गए, कहीं सूर्यलोक न चले जाए चंद्र, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। मानो सूर्यलोक चंद्रलोक के दरवाजे बंद कर दिए और हृदय के दरवाजे खोल दिए, वैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। अथवा मेरे कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि नेत्रों से नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है। एक ने कहा है, किसी ने कहा है कि मोहब्बत नाम है किसका, ये शुरू कहां से होती है, किया इसको किसने पैदा, ये खत्म कहां पे होती है। तो सुंदर जवाब भी दिया कि मोहब्बत नाम है मन का, ये शुरू आंखों से होती है, किया इसको दिल ने पैदा, ये खत्म सांसों पे होती है। अगर मुझे पूतना मौसी से प्रेम हो जाएगा तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी प्रेमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने बेटे से आप प्रेम करते हो, बेटी से प्रेम करते हो, माँ से प्रेम करते हो, पिता से प्रेम करते हो, भाई से प्रेम करते हो, बहन से प्रेम करते हो, गुरु से प्रेम करते हो, शिष्य से प्रेम करते हो, मित्र से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, पति से, जिससे भी आप प्रेम करते हो, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करते हो, रिश्तेदारी से, तो आप उसको दुखी नहीं देख सकते हो। वह अगर दुखी होगा तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। कभी कभी तो ज्यादा प्रेम होता तो क्या कहते, हे भगवान इसका दुख मुझे दे दो, बोलते कि नहीं बोलते, ये सुखी है। तो पूतना मौसी से प्रेम हो जाएगा तो मैं इसे कैसे मार पाऊंगा, इसे दुख कैसे दे पाऊंगा। और अगर मैंने पूतना मौसी को मारा नहीं तो ये निरपराध बालकों को मारेगी, जिन बालकों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसलिए मेरे कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिए। और जब पूतना आगे बढ़ी और कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया और कन्हैया को जब पान कराने लगी तो सर्वप्रथम कन्हैया ने विष का पान किया और उसके बाद दूध पीने लगे और अब पूतना के प्राणों का पान करने लग गए। पूतना को वेदना होने लगी, पूतना छटपटाने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमरमणि विवेद्य नेत्रे चरण भुजो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपितोरुरादः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे पूतना पूतना छोड़ छोड़ पूतना। देखिए पहले इसका नाम था वकी, वकी नाम है उसका।
परंतु जब इसने कहा पूतना 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 छोड़ दे पूतना, तो इसका नाम ही पूतना पड़ गया। कन्हैया कहते हैं मौसी जी मुझे केवल पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता। जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो उसे सीधा वैकुंठ में छोड़ता हूं। इस मृत्यु लोक से उठा करके सीधा वैकुंठ में छोड़ता हूं। आधे रास्ते में नहीं छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता हूं। आधे रास्ते का साथ नहीं है, पूरा साथ निभाता हूं। पूतना का विकराल काय शरीर प्रकट हो गया। अभी तक बड़ा सुंदर रूप बना हुआ था इसका, बड़ा सुंदर ब्यूटी पार्लर से आई थी। साथ भी लिखा हुआ है अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वीम। तो ब्यूटी पार्लर गई थी कि नहीं गई थी? सुंदर ब्यूटी पार्लर गई थी। अब जैसे कन्हैया का स्पर्श हुआ तो सारा का सारा मेकअप जो है खत्म हो गया और विकराल काय इसका प्रकट हो गया। जो असली के लिए, जो असली का रूप था वे प्रकट हो गया। छटपटाने लगी महाराज, तड़पने लगी, इसके नेत्र निकल आए पीड़ा से और धाम से गिर गई। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के गिरने से बड़ा जोर का शब्द हुआ। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े बाहर आए। मैया यशोदा बाहर आई। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? मेरा लल्ला कहाँ? अरे भैया देखो, जैसे विशाल पर्वत पर नीलमणि चमकता है ऐसे विशाल पूतना के शरीर के ऊपर तुम्हारा नीलमणि जैसा लल्ला भी चमक रहा है, खेल रहा है। 6 कोस का शरीर है इस पूतना का। सीढ़ियां लगाई गई, सीढ़ियों पर चढ़ करके लल्ला को उतार करके, नंदलाला को उतार करके मैया को दिया। मैया सीधा गौशाला में गई और गौ माता के पास जाकर के पंचगव्य से अपने लल्ला का, अपने बालक का स्नान कराया, पंचगव्य का पान कराया। पंचगव्य जानते हो किसे कहते हैं? गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का घी, गौमूत्र, गौ का गोबर, 5 चीज अमृत से भी बढ़कर के। दूध, दही और घी में क्या शक्ति है तो आप सबको पता है, परंतु भीतर कैंसर जैसी बीमारी भी अगर है, रोज गौमूत्र का पान करो तो महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर कैंसर बीमारी खत्म हो जाती है। ये प्रयोग किया गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसी भी बीमारी और चर्म रोग कैसा भी, फोड़ी, फोड़ा, फुंसी, खुजली, दाग कैसा भी हो महाराज, गाय का गोबर का लेप करके नहाओ रोज, सब समाप्त हो जाएगा। 5 चीज पंचगव्य। हमारे पहाड़ों में तो महाराज बिना पंचगव्य के कोई पूजन नहीं होता। जब तक पंचगव्य का छिड़काव ना हो और पंचगव्य का पान न कराया जाए तब तक कोई पूजन प्रारंभ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। सबसे पवित्र माना जाता है पंचगव्य। ये पंचगव्य हो गया और पंचामृत दूसरा होता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शर्करा। और जब स्नान हो जाता है ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम जी का, तब क्या बनता है? चरणामृत। पहले होता है पंचामृत और फिर होता है चरणामृत। और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज शालिग्राम जी का अभिषेक करके, लड्डू गोपाल ठाकुर जी का अभिषेक करके रोज चरणामृत का पान करता है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधि विनाशनम, कोई भी आदि व्याधि नहीं आती है। हमेशा भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। और मैया यशोदा ने अपने लल्ला को पंचगव्य से स्नान कराया और गाय की पूंछ पकड़ करके अपने लल्ला को झाड़ा दिया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोऽवतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतो। भगवान के नामों को लेकर के ही भगवान को झाड़ा दे रही है मैया कि हे गोविंद मेरे लल्ला की रक्षा करना, हे गरुड़ध्वज भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करना, हे नरसिंह भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करना,
हे वारा भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करना। हे गरुड़ध्वज भगवान, भगवान के नाम लेकर के भगवान को झाड़ दे रही है। और मैया ने अब अपना पैपान कराना प्रारंभ किया। कन्हैया लल्ला जब पैपान करने लगा, मैया को लगा कि मेरा लल्ला बिल्कुल स्वस्थ है। ध्यान देना, यहाँ पर सुखदेव मुनि कहना चाह रहे हैं, यदि किसी भी माता को लगे कि हमारे बच्चे को कोई बुरी हवा लग गई, कोई बुरी नजर लग गई, तो गौ माता की शरण में जाओ, क्योंकि गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जिसने अपने जीवन में गौ सेवा कर दी, समझ लो सभी देवी देवताओं की सेवा उससे हो गई। गौ माता की शरण में अपने बच्चे को ले जाओ, सारी अलाई बलाई दूर हो जाएगी। और यहां पर वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद बाबा जब नंद भवन गोकुल के लिए आए तो देखा तो पूतना मरी पड़ी है। अरे भैया, इस पूतना को किसने मारा? तुम्हारे कन्हैया ने मारा, तुम्हारे लल्ला ने मारा। अरे नेक जो मेरो लल्ला, ये पूतना को कैसे मार सको है? अरे वसुदेव जी कह रहे थे कि गोकुल में उत्पात होने वाला, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ रहा था। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस पूतना को तो मेरे हनुमान जी नहीं मारा है। बोले पवन सुत हनुमान की। पूतना के शरीर से, पूतना के गिरने से जो पेड़ टूटे थे, उसी में पूतना के शरीर की चिता बना दी गई है। पूतना जब जलने लगी, पूतना का शरीर जब जलने लगा तो सुगंधी ही सुगंधी, सुगंधी। राजा परीक्षित ने कहा ये राक्षसनी है, इसके जलने से दुर्गंधी आनी चाहिए थी, ये सुगंधी क्यों आ रही है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बिटिया थी, रत्नमाला इसका नाम था। जब भगवान वामन बन करके इसके पास गए, इसने देखा सुंदर ब्राह्मण बालक को, वामन भगवान को। इसके मन में भाव आया, ऐसा सुंदर बालक मेरा हो तो मुझसे अपना पैपान कराओ। भगवान तेरे मन की भी जानते और मेरे मन की भी जानते, किसके मन में क्या चल रहा सब पता। भगवान ने तथास्तु किया। परंतु जब वामन भगवान ने बलि का सर्वस्व नापने के लिए रूप बढ़ा दिया और सर्वस्व नाप लिया, तो रत्नमाला के मन में आया, ऐसा छलिया, ऐसा कपटी, मांगते हुए तो था छोटा सा, और अब जब नापने की बारी आई तो इतना बड़ा, सब कुछ नाप लिया। ऐसा छलिया, ऐसा कपटी अगर मेरा बालक हो तो मैं उसे दूध में विष मिला करके पिला दूंगा। भगवान ने तथास्तु किया। कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध में विष मिला करके नहीं पिला सकती है, ये कार्य तो कोई राक्षस नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताई देता हूं, काफी दिन पहले, महीनों पहले आपने एक समाचार सुना होगा कनखल का, सुना आप लोगों ने? एक 5 महीने का लगभग बालक रात में रोता था। 5 महीने के 5 साल का ऐसे कुछ था, 5 ही महीने का था। रात में रोता रहता था और माँ सो नहीं पाती थी, और माँ ने जो है उसका गला दबा करके, मार करके बैग में डाल करके गंगा जी में बहा दिया। बताओ ये राक्षसनी का काम है कि नहीं? बताओ। एक तरफ तो देखिए माताएं रोती हमारे संतान हो, संतान मिले, और एक तरफ से उसे संतान मिला और उसने मार करके बैग। वो तो सीसीटीवी कैमरा इत्यादि से पता चला कि हाँ इसने किया ही काम। तो ये कार्य कौन कर सकता है? राक्षस नहीं कर सकती है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को जो है अपशब्द बोलते हैं, अपने बच्चों को मारते कूटते हैं। अन्यथा जो माताएं होती हैं, लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। बच्चे को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो माँ का हृदय पश्चात
जाता है, फट जाता है, रोने लगती है माँ, मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है, हे विधाता ये कष्ट मुझे दे दे, मेरे बच्चे को कष्ट न हो, मेरे बच्चे को दुख न हो। परंतु जो राक्षसी प्रवृत्ति की होती है वह कहती है कि बच्चे को कितना भी कष्ट हो पर मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कष्ट नहीं होना। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकती है, नहीं मार सकती है, एक राक्षस ही ये कार्य कर सकती है। इसलिए रत्नमाला को राक्षस योनि में आना पड़ा और भगवान ने इसके दोनों मनोरथ पूर्ण किए। इसने भगवान को विष भी पिलाया और भगवान को दूध भी पिलाया। और भगवान की दयालुता देखो, कृपालुता देखो, भक्त वत्सलता देखो। माता का लोक दे दिया, वैकुंठ लोक दे दिया। भगवान का छठी महोत्सव मनाया जा रहा था और वहीं पर कन्हैया को नींद आ गई तो मैया ने जो है पालना उठाया और एक सकट के नीचे लटका दिया। और वहीं पर कंस से प्रेरित होकर के एक राक्षस सक्टासुर नामक राक्षस आया और सकट में प्रवेश कर गया और कन्हैया को मारने का प्रयास किया। तो कन्हैया पहले रोते रहे, भैया कोई आओ मुझे बचाओ। जब कोई नहीं आया कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा मारा और सकट पलट गया। बोले सकट मर्दन भगवान की। सकट पलटने का जब शब्द हुआ तो महाराज सारे के सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मैया यशोदा आई। इस सकट को किसने पलटा? मैया तुम्हारे लल्ला ने पलटा। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं दारी के मेरे नेक्सो लल्ला, ये सकट को कैसे पलट सको है? मैया ने अपने लल्ला को अपने हृदय से लगाया और भीतर लेकर के गई और सुंदर स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर मोर पंख मोर मुकुट पहनाया, सुंदर उत्सव मनाया। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा
उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। भक्त भगवान की जय हो। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे। नित्य घनश्याम रसना कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मोह माया की नदियां बही जा रही और मन की ममता भी पीछे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। यहां पर देखिए, आज मैया यशोदा सभी ब्रजवासी, सभी गोपी ग्वाल, सभी कन्हैया के बन करके रह रहे थे। तो यहीं पर मैया यशोदा, नंदरानी यशोदा अपने लल्ला को पैपान कराने लगी। कन्हैया पैपान किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। मैया ने सोचा कि ज्यादा दूध पिएगा तो बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो मैया पैरों के नीचे गुलगुली करने लगी और कन्हैया खिल 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 मुस्कुराने लगे। दूध पीना छोड़ दिया। देखिए, बच्चे जब ज्यादा खाते पीते हैं तो भी माताओं को चिंता होती है, बहुत खा पी रहा कि बीमार ना हो। और जब बच्चे कम खाते पीते हैं तो भी माताओं को चिंता होती है कि कुछ खा पी नहीं रहा है। होता कि नहीं होता? अब कन्हैया दूध पिए जा रहे, मैया को चिंता होने लगती। बार बार पैरों के नीचे गुलगुली करती है, कन्हैया को हंसाती है ताकि दूध पीना छूट जाए। अब की बार मैया ने जब गुलगुली की तो कन्हैया ऐसे मुस्कुराए कि मैया यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दर्शन कन्हैया के मुख में होने लगे। पूरा का पूरा भारत दिखाई दिया, पूरा का पूरा उत्तराखंड दिखाई दिया, पूरा का पूरा हरिद्वार कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ज्वालापुर दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा बसंत विहार कॉलोनी। और यहाँ पर बैठे हुए सारे भक्त मैया कन्हैया के मुख में देख रही।
मानो कन्हैया कहना चाहते हैं कि हे भैया ये दूध मैं पी रहा हूँ, मुझे पीने दे, क्योंकि मेरे पेट में एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। जब मैं ये दूध पीऊंगा तब सभी तक ये पहुंचेगा, सभी जीव जंतु मनुष्यों तक, तो मुझे पेयपान करने दे। मैया बार बार आंखें मलती है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? योग माया बीच में आ गई और वो दृश्य अदृश्य हो गया। अरे बुढ़ापे की आंखें न जाने क्या क्या देखती रहती है। कन्हैया फिर पेयपान करने लगे। कन्हैया ने देखा, ओहो मामा जी आ रहे हैं। तृणावर्त आंधी का रूप धारण करके, भयानक आंधी के रूप में तृणावर्त आ रहा है, भयानक आंधी के रूप में आ रहा है। लिखा हुआ यहाँ पर कि तृणावर्त घोर बड़ंबर है, नंदलाल ले उड़ो न भजाई, और उड़ी धूल ढको ब्रजमंडल हो, घन घोर अंधेर गयो तई छाई, और निज पूत न पाए जसोद जो भय खाए गिरी धरनी अकुलाई, और सही भार सको न गोपाल को, तब दैत्य गिरो दिय प्राण गवाई। तृणावर्त आंधी के रूप में आया, भयानक आंधी के रूप में, और मैया यशोदा की गोदी में कन्हैया बैठे हुए थे। अगर मैं गोदी में बैठा रहा तो मैया को भी उड़ा करके ले जाएगा। कन्हैया ने अपना वजन उड़ाया। मैया ने कहा इतना दूध पी लिया, उठाया भी नहीं जा रहा है। मैया ने कन्हैया को उठा करके नीचे रखा और अपने घर के कामों में लगे। और तृणावर्त आंधी के रूप में आया और कन्हैया को उठा करके कंधे पर रख करके सीधा आकाश को चल पड़ा। आज कन्हैया पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। तृणावर्त जो है ब्रजमंडल से बाहर जाने लगा तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। अरे मामा जी कहाँ ले जा रहे हो, तो बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं यहाँ। तृणावर्त ने पीछे देखा, कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, हमने काला काला पत्थर। कन्हैया कहते वाह रे वाह, भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते, इस दुष्ट को देखो मेरे में पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसको तो पत्थर पर ही पटकना पड़ेगा। और कन्हैया इतना ज्यादा भारी हुए कि तृणावर्त सीधा नंद भवन नंद आंगन में एक पत्थर से टकराया और रुद्र भवन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः बोले। तृणावर्त मर्दन भगवान की, बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। गोपाष्टमी का व्रत तो नहीं है किसी का, अक्षय नवमी का व्रत, तभी कहूं आवाज क्यों नहीं निकल रही है। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। आज बड़ा ही दिव्य दिन है, अक्षय नवमी भी है और बहुत सारे लोग आज गोपाष्टमी भी मना रहे हैं। और आज हमारी मथुरा वाले मैया मुझे कल भी कह रही थी, आज जो है परिक्रमा होती है, मथुरा की परिक्रमा, पूरी परिक्रमा चलती है, पूरा हमारा दिन भी रात भी पूरा चलता है। रात को 12 बजे से प्रारंभ हो जाती है। मुझे भी सौभाग्य एक बार जब मैं ब्रजमंडल में रहता था तो मुझे भी मिला हुआ, बड़ा हमारा रस रहता है, क्या आनंद दिव्यता रहती है। और आज हम लोगों का प्रारब्ध, हम कथा सुन रहे हैं, बड़ा दिव्य आनंद। एकादशी को होगी, तीनों वन की होगी कंस से मार के, कल कंस का मेला है वहाँ। कल कंस का मेला है, कंस का वध, और फिर एकादशी को फिर परिक्रमा है। तो ब्रज की परिक्रमा हमारे एकादशी और पौर्णमासी तो भीड़ पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ। गिरिराज जी में और वृंदावन में और बरसाने में हमारा पूरी परिक्रमा चलती रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहत्तपः ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः नाम धरावन हेतु सुनंद जुभे जय दूत आचार्य जुआए गोकुल आएंगे जब गर्भुज चौक पुराय बगाए गवाए राजन को लख के हर सावत पुरोहित जी अस बैन सुनाए और भाग तिहार बड़े नंदराज जो जगबंदन नंदन पाए। आज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद भवन आए। नंद बाबा बहुत बहुत बधाई। कहा एक नहीं
रानी यशोदा का। क्या नाम रखा दोनों बच्चों का? कहा पंडित जी नामकरण अभी नहीं किया। अब आप आ ही गए हो तो आप ही दोनों का नामकरण किए दो। कहा मैं पुरोहित हूं यदुवंशियों का, तुम हो वृषभवंशी। अगर मैंने तुम्हारे लल्लाओं का नाम रख दिया तो कंस सारे राक्षसों को भेजेगा, सोचेगा कि ये दोनों के दोनों बच्चे देवकी वसुदेव के हैं। आप चुपके से नामकरण कर लो, हम किसी को बात कानों कान का नहीं देंगे। गौशाला में चल, गौशाला में ले गए। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन किया गया। जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं किया जाए तब तक कोई भी देवी देवता पूजन को स्वीकार नहीं करते। गर्गाचार्य जी ने गौरी गणेश का पूजन किया। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वशो मम आमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्म, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन, शास्त्रत्वका सुभद्रिका गौरी गणेश का पूजन विधि विधान से, अर्घ्य से, पाद्य से, पूरा विधि विधान से संपन्न हुआ। वरुण कलश देवता का पूजन किया, नवग्रह का पूजन किया, षोडश मातृका का, पंचांग पूजन का विधान है। देखिए मैं आप लोगों को इस कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि आप नित्य पूजा पाठ करते हो तो सूर्य भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। गणेश जी का पूजन नित्य करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन नित्य करना चाहिए और मां भगवती का पूजन नित्य करना चाहिए। ये पंचांग पूजन का विधान बताया गया है। उसके बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हो, जो भी पूजन करते हो आप कर सकते हो, परंतु ये 5 पूजन आपने कर दिए 5 देवताओं के, तो समझ लो आपका पूजन जो है सफल हो गया। तो यहाँ पर महाराज विधि विधान के साथ पूजन संपन्न किया गया और नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी का। गौर ही वर्ण बड़े बलराम जो शेष ही के अवतार कहाँ में, और ब्रह्म ही ले अवतार सदा तिनके संग ही नित भूतल आवे, और राज करे ब्रज मंडल को ब्रजवासिन को नित मान बढ़ावे, और शांत स्वभाव ही आप धनी जगरीत सुनीति कीर्ति गावे। ये जो गौर वर्ण के हैं देवी रोहिणी के जो बालक हैं बड़े वाले, इनमें बल की बहुत अधिकता होगी, सबको आराम सबको सुख देंगे, इसलिए इनका नाम मैं बलराम रखता हूं। जब ब्रह्म परमात्मा चाहे राम बन करके आए चाहे कृष्ण बन करके आए, जब भी आते हैं तो ये उनके साथ जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब राम बन करके आए थे तो लक्ष्मण बन करके आए, अब कृष्ण बन करके आए हैं तो महाराज जो है दाऊ बन करके बलराम बन करके आए, बड़े भैया बन करके आते तो किसी न किसी। ये साक्षात शेष नाग है, एक नहीं अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करते हैं। और ये छोटे वाले नंदरानी यशोदा के जो बालक हैं, नंदरानी यशोदा के जो लल्ला हैं, इनका नाम मैं रखता हूं श्याम लगात मनोहर मूरत, ब्रह्मलियो अवतार सुहाए, भूतल को शव भार हरे, प्रभु दैत्यन नाशन हेतु ही आए, और लीला ही धाम सुनाम अनेक नंदन को कवि कीर्ति गाए, और माता पिता परिवार सकाजन और ब्रज को नित मान बढ़ाए। श्यामल गात मनोहर मूरत, ब्रह्मलियो अवतार सुहाए। ये श्याम वर्ण वाले साक्षात ब्रह्म ही है, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाभिमानी, तब तब
हरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। साक्षात परमात्मा ही भगवान है। जैसे ही भगवान कहा, कन्हैया ने इशारा कर दिया, नंदलाला ने इशारा कर दिया, अरे पंडित जी आपने अगर मुझे भगवान बना दिया तो सारी लीलाएं गड़बड़ा जाएंगी। मेरा जो जन्म हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, दूध दही माखन चुराने के लिए हुआ है, लीलाओं को करने के लिए हुआ है। अगर आपने मुझे भगवान बना दिया तो भगवान को क्या करते हैं लोग? अलमारी में बंद कर देते हैं। मैया मुझे भीतर बंद कर देगी, कहेगी लाइन से आओ, दर्शन करो, माथा टेको और जाओ। लाइन लगवा देगी मैया। अपने लिए बड़ा भारी मकान बनाते हैं, बड़ा भारी कमरा बनाते हैं, भगवान के लिए छोटी सी 2 बाई 2 की अलमारी। अपने तो रोज महाराज श्रृंगार होता, रोज नहाते हैं, भगवान को महाराज साल 6 महीने में कभी कभार। अपने लिए रोज शॉपिंग करते हैं, फिर भगवान के लिए साल 6 महीने में। और वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं सस्ते से सस्ता दिखाना। काफी लोग होते हैं अपने लिए कहते हैं महंगे से महंगा दिखाना, और भगवान के नाम पे कहते हैं सस्ता। अपने आप रोज सुंदर सुंदर पकवान खाते हैं, और भगवान के लिए छोटी सी कटोरी में कहा करता हूँ, माताएं एक भजन भी गाते हैं, खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दान। वो दत्ता मैया हुआ करती है, हमारी सीढ़ी गली से माताएं बैठी हुई है, दत्ता मैया हुआ करती है पहले राजनगर विश्वनाथ मंदिर में। मैं छोटा छोटा था, यही लाइन मुझे याद है। वो जब भी भोग लगा देती तो हारमोनियम बजाती थी और यही भजन गाते थे, खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब। भगवान कहते तू गरीब, इतना सब कुछ मैंने तुझे दिया और मेरे लिए तू गरीब, जा आज से तू गरीब ही हो जा। अपने लिए हमारा 56 प्रकार के भजन, भगवान के लिए छोटी सी माखन मिश्री। भगवान कहते इतने में मेरा काम नहीं चलता, इतने में काम नहीं चलता। तो महाराज यहाँ पर भगवान ने इशारा किया, नंदलाला ने इशारा किया, मुझे भगवान मत बनाओ। तो पंडित जी ने तुरंत बात पलट दी। ब्राह्मण जो होते हैं वे अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं, बात पलट लेते हैं। यहाँ पर देखिए गर्गाचार्य जी ने कहा नारायण समो गुणे, नारायण जैसे गुणों वाला है और इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। मैया ने कहा कृष्ण का मतलब क्या होता है? कहा कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे वही कृष्ण। जो एक बार वृंदावन चले जाएगा उसका मन घर में नहीं लगेगा, उसका मन करेगा मैं बार बार वृंदावन जाऊं। जो एक बार इसकी कथा में चले जाएगा उसका मन घर में नहीं लगेगा, मन करेगा मैं बार बार कथाओं में जाऊं। जो एक बार इसको देख लेगा, इसका रूप देख लेगा, उसका मन करता है मैं बार बार इसको देखता रहूं। इसकी लीला, इसका धाम, इसकी कथा, इसका नाम ये स्वयं अपनी ओर आकर्षित करेगा। कर्षयति कृष्ण। मैया कहती है कृष्ण बोलने में नहीं आ रहा, मैं तो कन्वा कहूंगी। और मैं कहा करता हूं नाम बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है माताओं का। पंडित जी ने नाम रखा कृष्ण और मैया कहती है मैं तो कहूंगी कि मेरा कन्वा है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं को कहे जय कृष्ण कन्हैया जो माखन चोर हो नाम पड़े हो, गाय चराए गोपाल बने अरो इंद्र को अभिमान छरे वो, चीर चुराए के नाग नतैया हो गोपिन को नित्य चित्त चुरे वो, नंदन मित्र सदा ब्रजवासिन को भक्तन को भव पार करे वो। कोई इसे चीर चोर कहेगा, कोई इसे रण चोर कहेगा, कोई इसे माखन चोर कहेगा, कोई इसे चित्त चोर कहेगा। ये जैसी जैसी लीलाएं करता रहेगा वैसे वैसे इसके नाम भी पढ़ते रहेंगे। द्वारिका पहुंचेगा तो द्वारिकाधीश कहलाएगा। ये भक्तों के ऊपर कृपा करेगा, भक्त वत्सल कहलाएगा, शरणागत रक्षक कहलाएगा। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके चले गए और कन्हैया की सुंदर सुंदर लीलाएं चलने लग गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सारे के सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हैं। चलिए आज कन्हैया का नामकरण हुआ है, एक सुंदर भजन के माध्यम से कन्हैया के चरणों में स्तुति करेंगे। और अभी मैं
हमारी बहन है, ये भी डॉक्टर है। मैं बता रहा था कि एक डॉक्टर ने हमारी बहन की बालिका को कह दिया कि हरिद्वार में कोई डॉक्टर ही नहीं है। हर्षित जी, तो मैंने आपको बताया था, वो बेचारे रोने लगे, कहा झोले ग्रांट ले जाओ इन्हें, इस बच्ची को झोले, छोटी सी 1 साल की बिटिया है, कहा यहाँ डॉक्टर नमोनिया हो गया था उसे, कहा यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो मैंने तुरंत हर्षित का ध्यान आया, जब बहन हमारी बड़ी परेशान थी, तो मैंने हर्षित को फोन किया। हर्षित ने कहा मैं हूँ तो सही, मेरे पास तो लेकर के आओ। और जो कह दिया कि इलाज नहीं, हमारा 2 दिन में बिटिया इतनी स्वस्थ हो गई, और उतने में देखा तो मेरे बालक को भी नमोनिया। महाराज 2 दिन दवाई खिलाई और बिल्कुल ठीक। तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षित जी और हमारी छोटी बहन और हमारी बिटिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसे खूब आशीर्वाद दो हमारे हर्षित को, क्योंकि आपका ही बच्चा है, आपके ही मोहल्ले में रहता है। और ऐसे ही महाराज जो है बच्चों का बाल रोग विशेषज्ञ है, हमारा शिष्य है, हमारा बहुत इज्जत करता, बहुत प्यार करता मुझको, बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। चलिए नंद भवन चलते हैं, सुंदर आनंद लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आओ सब प्रभु नाम में मस्त रहे, इस सावरिया के सेठ के चरणों में और सब मिलकर हाजिर लगाए और कहीं क्या किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ऐसे नहीं भाई, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, कोई उत्सव होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर उत्सव मनाएं। आज तिलों की रात मेरी सावरिया का यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है, उनकी सूरत का, उनके चेहरे का, उनकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है। आओ जरा सब मिलकर हाजिर दरबार में लगाएं। जो मेरे ठाकुर प्रेमी है, एक बार प्यार से कह दो श्री राधे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, आगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे।
मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सामरे, महकता रहे दरबार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामरे, आगे दूल्हा साधु दिलदार सामरे, ये दूल्हा साधु दिलदार सामरे, आगे दूल्हा साधु दिलदार सामरे, ये दूल्हा साधु दिलदार सामरे, किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, 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 सजाता रहे हर बार सामरे, सजाता रहे हर बार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामरे, आगे दूल्हा साधु दिलदार सामरे, आगे दूल्हा साधु दिलदार सामरे, किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं हर बार सामरे, नचाता रहूं हर बार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामरे, मोरे मुकुट वाले घबराली लट वाले मोरे मुकुट वाले घुघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घबराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुघराली लट